अनाज में आपका पेट भर सकता है, 5 किलो अनाज में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारी तरक्की नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें शिक्षित होना होगा। उसके लिए हम अपने बच्चों को यदि वास्तव में चाहते हैं, प्यार करते हैं, हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। हमारी माँ कष्ट काट करके, मूंग बेच करके, चावल बेच करके हमको पढ़ाए, थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तब हमने कोशिश किया अपना बच्चा का बढ़िया परवरिश करें। आज मेरे बेटा का अभी जा रहा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, साल का 50 से 60 लाख रुपए चाहिए उसको, 5 लाख टका महीना, 10 रुपए कमाए कम नहीं भेज रहे। आज ऑस्ट्रेलिया जा रहा पढ़ने के लिए, 60 लाख रुपए साल का उसका फी है, आने जाने का किराया अलग है, निजी खर्चा सबका अपना होता हुआ अलग है। यदि हम कमाए तब ना बच्चों को जनरेशन बदले। हमारी बेटी अभी स्कूल टॉपर है, क्लास टॉपर छोड़ दीजिए, स्कूल टॉपर है, अच्छा कर रही है, उसका एक ही ड्रीम हमको यूपीएससी करना है। इसीलिए एक मेरा डीएम से झगड़ा हुआ, और मैं आपको बता दूं, उस डीएम को हमने काली कोट करके पटना भेज दिया, सिटी में पड़ा हुआ। हमें ज्ञान था, हमें नॉलेज था, लड़ने की शक्ति थी। यही का एसडीओ साहब से मेरा झगड़ा हो गया चाहता हूँ कार्यक्रम में, और ऐसा झगड़ा हुआ लगा कुछ हो जाएगा, बाद में हमको सैल्यूट किया हो जाने के टाइम में। इसीलिए सैल्यूट बोले, सर आपसे तो झगड़ा किया, आप सैल्यूट क्यों कर रहे हैं हमको? बोले, ना तो आप विधायक हैं, ना एमपी है, ना किसी पद पे है, लेकिन हमसे आप झगड़ा करके जा रहे हैं, ये आपकी खुद की बनाई हुई पहचान है, इसीलिए मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ कि एक सामान्य आदमी हमसे झगड़ा करके जा रहा है, इतने आदमी के बीच हमसे झगड़ा कर लिया, इसलिए मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। तो हमने वो चीज किया है। आज हमको दरोगा को, सीओ को बोलने में टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट कुछ भी बोल देते हैं, जायज बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। गलत करता है तो उसको हम डांटते भी। सीओ को हम डांटने वाले कौन होते हैं? विधायक है। हमको आज तक वार्ड सदस्य बनाए हैं, हमको मुखिया बनाए हैं, हमको विधायक बनाए हैं, लेकिन हम उस सीओ को, एसडीओ को लड़ने के लिए, डीएम के लिए हम 4 आगे से लड़ाई की, और यहाँ से लेके पटना हाई कोर्ट तक पहुंचाए, मुंह में काली पोत करके उसको सेटिंग में डाल दिए। ये आप ही के आशीर्वाद से, आप ही की वजह से हो रहा है। हमको कोर्ट कचहरी जाने में टाइम नहीं लगता है, मेरी वो क्षमता है, मेरी वो पहुंच है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको हम मिसयूज नहीं करें, उसको हमें मिसयूज नहीं करना, हमको उसको सही जगह उपयोग करना है। यदि हमारी पहचान है किसी पदाधिकारी से, तो हम किसी को खराब करने में, किसी को परेशान करने में उस एनर्जी को नहीं लगाएंगे। यदि हमसे किसी का भला हो सकता है तो उस एनर्जी को हम वहां लगाएंगे। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमको ज्यादा ही बोल गए, क्योंकि कभी जब भावनात्मक बातें होती है तो कहीं कहीं मन में जो भड़ास होता है और निकल जाता है, और निकलना भी चाहिए। इसके बाद आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते, बस एक ही बात से विदा लूंगा, इस बार हम लोगों को छातापुर में यदि कुछ बेहतर करना है, अपने बच्चे के भविष्य को सुधारना है, यहाँ की इंफ्रा को बदलना है, बच्चों को शिक्षित करना है, क्योंकि जब तक हमारे, मैं शिक्षित, विकसित और समृद्ध की बात करता हूँ, सबसे पहला चीज शिक्षा है। हम शिक्षित होंगे तभी विकसित होंगे, तभी समृद्ध होंगे। हमें अपने बच्चों को, एक रोटी कम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जब तक हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा बहुत जरूरी है परिवर्तन के लिए, और सत्ता बहुत जरूरी है परिवर्तन के लिए। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सत्ता और शिक्षा, उस सत्ता के लिए भी शिक्षा जरूरत है। जब तक हम शिक्षित नहीं हो सकते हैं, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी का धन्यवाद देते हुए कुछ चीज सौगात है जो यथासंभव के तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ अपने गांव के लिए, चूंकि हम आज आए हैं तो सब लोग बोले भैया सब जगह सब देते, अपने गांव में क्या दे रहे हैं? तो आज कुछ चीजें हैं जो मैं अपने गांव को सौंप रहा हूँ। आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए, नहीं तो बाद में बोलेगा भैया मुकर गया। ये लगभग 21 लाख रुपए का अपने गांव का मेरा बजट है, जो यथासंभव के द्वारा मैं चेक से पेमेंट, उसमें फंड भी आ गया है, आप लोग नोट कर लीजिए, जिसमें हमको क्या क्या काम करना है। एक ये पीछे काली मंदिर है, काली मंदिर में टाइल्स हमने लगाया था, लेकिन स्टेयर्स हमारा अभी भी, बच्चे मैंने देखा है पिछले साल भी बच्चे गिर गए थे, फिसल गए थे। तो हम चाह रहे हैं कि इसको एक जीर्णोद्धार करके, इसको अच्छे तरीके से रंग पेंट लाइटिंग करा करके स्टेयर्स, सीढ़ी का काम करवा दें। और एक बजरंगबली का मंदिर है सिद्दीकी चौक पे, उसमें कुछ काम, वो मंदिर में बचपन से देख रहा था बनते और टूटते हुए। हम जब भी देखते थे, हमको याद है जब भी छातापुर या तिलाठी, चूंकि ननिहाल मेरा तिलाठी है, तो रास्ता मेरा वही था, कुर्सी पे आता था टूट जाता था, लेटर पे आता था टूट जाता था। लेकिन अच्छा हुआ मंदिर बन गया, उसमें काम कुछ बाकी है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का काम है, उसका भी काम करना है। उसके बाद एक पुस्तकालय यथासंभव की तरफ से मैं मुखिया जी से भी बात करूंगा, एक हमको अच्छा सा हॉल मिल जाए,
मैं 2,51,000 के बजट से उस पुस्तकालय को बनाऊंगा ताकि यहाँ के बच्चे उसमें पढ़ लिख सके। पुस्तकालय के साथ साथ एक काली मंदिर हो गया, विशारा मंदिर है। विशारा मंदिर में टाइल्स का काम होना है और हमने आप सभी से वादा किया था कि हम उसको आप लोग छत डाल दीजिए, उसके बाद काम मेरा है। वो काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि व्यस्तता है, काम बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। 2,500 से 3,000 लोगों के लिए रोटी कैसे पकेगा, उसके लिए हम दिन रात प्रयास करते हैं। देर से होगा लेकिन दुरुस्त होगा, बेहतर होगा, इतना विश्वास रखिए हमारे ऊपर। विशारा मंदिर का 2,01,000 रुपए का बजट है जो मैं आज देने जा रहा हूँ। उसके बाद एक गांव में हम एक वाटर एटीएम लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो नल जल की बात है फिसड्डी है, आप सभी को पता है। वो नल जल, और अच्छी बात क्या है कि आप ही क्या का मंत्री है, 4 बार विधायक, 2 बार मंत्री, अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। आगे क्या होगा आप सोच सकते हैं। यदि एक बार हमको विधायक बना के दीजिए, तस्वीर नहीं बदल दिया था छातापुर का, तो मेरे नाम से डॉगी पाल दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। तो विजन होना चाहिए, विजन से पहले नक्शा बनता है तब घर बनता है। अच्छे घर के निर्माण के लिए पहले नक्शा बनाया जाता है। हमने पूर्णिया को बदल दिया। जब मैं पूर्णिया में काम स्टार्ट किया था किसी को विश्वास नहीं हुआ था ऐसा होगा, और आज जब भी नॉर्थ ईस्ट के लोग उधर से जाते हैं बोलते हैं भाई पूर्णिया क्या हो गया। अभी श्री श्री रविशंकर जी आए थे हमारे यहाँ मेरे घर पे, मैं उनसे आग्रह किया था बेंगलुरु में कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक दिन आइए और डिनर या लंच कीजिए। वो चूंकि राष्ट्र के गुरु हैं, हमको लग रहा है कि 160-65 कंट्री में उनका प्रोग्राम होता है। बहुत बिजी शेड्यूल है, 77 साल एज है, लेकिन हमसे आपसे ज्यादा खटते हैं। वो सुबह से लेकर रात तक खटते रहते हैं। उनसे आग्रह किया तो बोले मैं हेलीकॉप्टर से सफर करूंगा, और हेलीकॉप्टर भेज करके उनको गुरुदेव को हम लोग पूर्णिया लाए, अपने घर पे खाना खिलवाए। और जब वो प्रोजेक्ट देखे बोले अरे तुमने तो पूर्णिया को बदल कर दिया। 2008 में मैं बाढ़ के टाइम में आया था लोगों की मदद करने के लिए। पूर्णिया में एक अच्छा होटल नहीं था, तुमने तो पूर्णिया को स्वर्ग बना दिया। ये श्री श्री रविशंकर जी का स्टेटमेंट है। पूर्णिया वो जगह है, आप आके देख लीजिए, वहां 4 मंजिल से ज्यादा बिल्डिंग नहीं हुआ करता था, और वही पूर्णिया है। आप ही के गांव का बेटा वहां 19 मंजिल का बिल्डिंग बना रहा है, और एयर उसमें हेलीकॉप्टर हेलीपैड की व्यवस्था किया है। किसी को कोई दिक्कत होगा वहां कैंपस में एयर एम्बुलेंस आएगा, वहां डीएम की परमिशन की जरूरत नहीं है। वहां एयरपोर्ट पे हमको ट्रैफिक है, हम आपको जगह नहीं देंगे, उसके लिए सीधा आप वहां बैठिए, दिल्ली मुंबई जहां जाना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो व्यवस्था हमने दिया है। अब पूरे बिहार का 1 नंबर का सबसे बड़ा टाउनशिप आपके पूर्णिया में हमने बनाया है, और आप ही का प्रोजेक्ट है, आप ही के गांव का प्रोजेक्ट है, आप ही के बेटा का प्रोजेक्ट है। उसका नाम की हाउस पेरोवा है, जो कि 104 एकड़ बना हुआ, 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये हम सब के लिए खुशी, हमें खुशी होती है कि हम छातापुर के रहने वाले हैं, हमारे छातापुर का नाम हो रहा है।